गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। NIC से स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर मैं निसार अहमद आप स्वागत करता हूं। आज हम वर्ब वॉइस पढ़ेंगे। वर्ब वॉइस क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियरली समझ लें कि आखिर वर्ब वॉइस क्या है। वर्ब की वॉइस आप देख सकते हैं कि वर्ब की दो वॉइस होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है? जब वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, जब कोई एक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, तब वह वर्ब ये माना जाता है कि यह वर्ब पैसिव वॉइस में है। और जब कोई वर्ब और एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो ये माना जाता है कि यह वर्ब एक्टिव वॉइस है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। हिंदी के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब इसकी इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन होता है आई टीच। मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट, इसका ट्रांसलेशन होता है आई एम टॉट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पढ़ाता हूँ इसका वॉइस, इस वर्ब का वॉइस क्या है, और ये पढ़ाया जाता है इस वर्ब का वॉइस क्या है, तो बड़ी आसानी से हम इसको हिंदी में समझ सकते हैं। जब हम कौन से सवाल करते हैं, वर्ब में कौन लगाते हैं, तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। क्या और किसे लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। हमने यहाँ पर कौन लगाया, कौन पढ़ाता है, तो आपको जवाब मिला कि मैं पढ़ाता हूँ, आई। और यहाँ पर कौन से सवाल जब करते हैं, यहाँ पर हम कौन से सवाल करते हैं, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तो इसका हमें कोई उत्तर, कोई जवाब नहीं मिलता है। लेकिन हम जैसे ही लिखते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है, इसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन किसे पढ़ाया जाता है, क्या किसे, यानी होम, होम किसे पढ़ाया जाता है, तो हमें क्या जवाब मिला, किसे पढ़ाया जाता है, मुझे। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है मी। यहाँ पर इस दोनों ही सेंटेंस के जरिए आप देख सकते हैं कि ये मी ऑब्जेक्ट है, ये पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाने वाला जो काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को हो रहा है। और यहाँ पर पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम सब्जेक्ट कर रहा है, और यहाँ पढ़ाए जाने का काम मुझे, किसको पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, मी। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब क्रिया का झुकाव सब्जेक्ट की ओर होता है, व्हेन वर्ब एम्फेसिस द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। व्हेन द वर्ब एम्फेसिस टुवर्ड्स इट ऑब्जेक्ट, जब वर्ब का झुकाव अपने ऑब्जेक्ट की तरफ होता है तो समझ जाएं कि वो वर्ब हमारा पैसिव वॉइस है। मैं समझता हूं कि इससे आपका ये कॉन्सेप्ट, ये परिभाषा एक्टिव और पैसिव वॉइस की क्लियर होगी। एक बार आप फिर से समझें। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब क्रिया का झुकाव, क्रिया का दबाव सब्जेक्ट की ओर हो तो वह क्रिया एक्टिव वॉइस, और जब क्रिया का झुकाव ऑब्जेक्ट की ओर हो तो वह वर्ब पैसिव वॉइस। अब एग्जाम में आता है, इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है। इसको पढ़ने से हम इंटरमीडिएट लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर मिलता है, जिसके ज़रिए हम अपनी बात को दो तरह से कह सकते हैं। बिना उसके अर्थ में बदलाव किए हुए हम अपनी बातों को दो तरह से कह सकते हैं। किन वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा और किन वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने की पहली शर्त यह है कि उस वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब होना ज़रूरी है। वर्ब ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव वर्ब ही का पैसिव वॉइस बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट कंटेन्स ऑब्जेक्ट। ऐसा वर्ब जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। पहचानेंगे कैसे ट्रांजिटिव वर्ब को? जान ले हम कि ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आई राइट
a letter. I go to school. He lives in Delhi. He teaches us grammar. You are a teacher. यहाँ 5 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। हमें पता करना है कि इनमें से किन किन सेंटेंसेस के वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और किन वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें देख करके पहचानने के लायक हो जाना का चाहिए कि हमारा वर्ब एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम उम्मीद करता हूँ मैं कि इसको समझने के लायक हो जाएंगे कि हमारा कौन सा वर्ब एक्टिव वॉइस में है और कौन सा वर्ब पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब पता करने के लिए मैंने बताया है, पहले ही आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने इस पर डिस्कशन किया हुआ है कि अगर व्हाट लगाएं, व्हाट और होम से सवाल करने पर अगर इसका जवाब मिलता है तो आप समझ जाएं कि ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है और इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। सवाल करते हैं, आई राइट ए लेटर, व्हाट राइट, द आंसर इज ए लेटर। इसका मतलब हम यह वर्ब ट्रांजिटिव है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पर आई गो टू स्कूल में हमारा गो वर्ब है और ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आप खुद सवाल करके चेक कर लें क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। सवाल करने का मैंने तरीका बताया हुआ है, क्या लगाना है, यस व्हाट से अगर सवाल करें और होम से आप सवाल करें, जवाब मिलता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव है। व्हाट गोज, नो आंसर, कोई जवाब नहीं है। होम गोज, अब कोई जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है और हम इसका पैसिव वॉइस, इस वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से अगले सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं, लिव्स हमारा वर्ब है और यह ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। सेम वही फार्मूला, वही स्ट्रक्चर आप अपनाएंगे। व्हाट से सवाल करें, व्हाट लिव्स, क्या रहता है, देयर इज अ नो आंसर, दैट इज वाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए हम इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस ग्रामर, टीचेज हमारा वर्ब है, इनमें हमें दोनों ही क्वेश्चन से जवाब मिल रहा है। व्हाट टीचेज ग्रामर, होम टीचेज किसे पढ़ाता है, अस को, यानी एक आपका ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ये आपका इसमें हमारे पास इस वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है ये पैसिव वॉइस। यहाँ पर आप देखें अगला सेंटेंस, यू आर अ टीचर, हमें जब व्हाट का जवाब तो मिल रहा है, व्हाट का जवाब व्हाट आर यू, क्या हो आप, ए टीचर हो, लेकिन हम इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यह आर का ए टीचर कॉम्प्लीमेंट है, आर का एक क्या है, ए टीचर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हम इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो लिंकिंग वर्ब, कुल मिलाकर के हमने ये जाना कि इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव और प्लस लिंकिंग वर्ब का हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब है तब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो हम उसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे समझते हैं कि हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे या किन किन वर्ब को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। वर्ब टेंस आपने पढ़ा कि वर्ब टेंस में हमेशा एक कॉमन रूल्स होते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के कुछ कॉमन रूल्स हैं।
एक्टिव वॉइस, आप यहाँ पे मैं इसको मिटा ही देता हूँ। क्या है कि एक तो हम कॉमन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, कॉमन रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस करते हैं, एक दूसरे की जगह पर अदला बदली करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर बदलते हैं। दूसरा कि वर्ब हमेशा बी वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। पैसिव वॉइस बनाते वक्त बी वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बी वर्ब कौन होते हैं? यानी इज, एम, आर, वॉज, वेर। बी, बीन और बीइंग के बाद हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये याद रहे कि हमेशा जो भी वर्ब होगा उस वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते वक्त उसके पहले हमें बी वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वो थर्ड फॉर्म में आएगा। अब बी वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वेर और बी, यानी इज, एम, आर आपका प्रेजेंट फॉर्म, वॉज, वेर आपका पास्ट फॉर्म, बीन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बीइंग आपका प्रोग्रेसिव फॉर्म। इनके बाद हमेशा आप वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो हो गए कॉमन रूल्स। एक पहचान ये होती है हमेशा कि पैसिव वॉइस की पहचान होगी कि आप जब सिंटैक्स में हम जाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा बी वर्ब होगा। अब बी वर्ब में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बी वर्ब का मतलब हुआ कि इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन, बीइंग, ये तो बी वर्ब कौन है? बी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेर, बीन, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म और बाय का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपके सेंटेंस की बनावट यहाँ पर ये आपका पैसिव वॉइस होगा, पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की सिंटैक्स हमारा ऐसे होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर एज अ सब्जेक्ट बनाएंगे और इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले हम बाय का यूज करेंगे। ये कॉमन टूल्स है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। अब अलग अलग टेंस हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब किस टेंस में है। अगर वर्ब आपको पहचानना आता है, वर्ब का टेंस आपको मालूम है, तो आप उस वर्ब को पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से इजीली आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वर्ब को आप नहीं पहचान पाते हैं तब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंजिंग कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका वर्ब टेंस पर कमांड होना बेहद ज़रूरी है। एक एग्जांपल से सीखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, सबके अलग बेसिक रूल्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल्स है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमेशा वर्ब वही रहेगा, सिर्फ हम बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में ले लेंगे और इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का फिर पैसिव वॉइस हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ रूल्स उसके हैं, कुछ एडवांस इंग्लिश में, मतलब उसको हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस बनाते समय हम पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में ले लेंगे। बाकी कॉमन रूल्स हमें पता ही है कि वर्ब थर्ड फॉर्म होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आई टीच ग्रामर, आई टीच
ग्रामर। और अब मैं अगर पूछूं कि बताओ यह वर्ब, इस वर्ब का जो, इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो कौन से वॉइस है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यह हमारा वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चला? एक तो वर्ब थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस है, यानी बी वर्ब थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वेयर और बी, बीन थर्ड फॉर्म आता है तो इसका मतलब वो वर्ब हमारा पैसिव वॉइस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब है कि ये वर्ब हमारा प्रेजेंट इन डेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस बनाने का रूल्स है कि इज, एम, आर वर्ब थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ग्रामर को हम यहां पे लिखेंगे ग्रामर, ग्रामर। अब ग्रामर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ग्रामर सिंगुलर है तो इज, ग्रामर इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ग्रामर इज टॉट। अब ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पे उठा के ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मी, और इसके पहले हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, बाय मी। अब ये हमारा पैसिव वॉइस में बहुत ही आसानी से इसको हमने चेंज कर लिया। ग्रामर इज टॉट बाय मी, आई टीच ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ और मेरे द्वारा ग्रामर पढ़ाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। राहुल टाइप्स फ्रेंच वेरी फास्ट। नहीं, मैं एक छोटे सेंटेंस से पहले समझते हैं। राहुल टाइप्स फ्रेंच। अब ये हमारा सेंटेंस है और हमने कहा कि इसको आप चेंज करें पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करने का सबसे पहला स्टेप है कि आप दिए हुए वर्ब को पहचानें कि उस वर्ब का टेंस क्या है, उस वर्ब का टेंस, वर्ब का टाइम क्या है। टाइप्स SAIS फॉर्म में है, SAIS फॉर्म में मीन्स हो गया कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने का रूल्स क्या है कि आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर और वही थ्री फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंटैक्स होगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का। तो हमने पहचान लिया ऑब्जेक्ट हमारा फ्रेंच है और राहुल हमारा सब्जेक्ट है, दोनों ही को हम एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करेंगे। फ्रेंच हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंच। अब फ्रेंच सिंगुलर है तो हमने लगाया इज, टाइप्स का थर्ड फॉर्म होगा टाइप्ड बाय राहुल। एक और एग्जांपल से नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। माय मदर does not child rebuke us. My mother does not rebuke us. अब इस वर्ब को पहचानना हो कि ये वर्ब कहाँ पे है, सॉरी रिब्यूक, डज नॉट रिब्यूक को देख करके हमने जाना कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है। सेम हमें सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस करना है, बाकी अदर वर्ड्स जैसे हैं अपनी जगह पर वैसे ही बने रहेंगे, हमें उसमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वर्ब पहचानने के बाद फिर कॉमन रूल्स को हम अपनाते हैं। माय मदर सब्जेक्ट है और अस हमारा ऑब्जेक्ट है। अस को उठाकर हम माय मदर की जगह पे लाएंगे तो बन जाएगा, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वी। वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट की जगह पे आर का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ आर और नॉट लगाएंगे
वी आर नॉट, रिब्यूक का थर्ड फॉर्म रिब्यूक्ड बाय माय मदर। ये पैसिव वॉइस हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। इसी तरह से हम अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो मैं समझता हूं कि अब इतना पढ़ने के बाद हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में है, कौन सा वर्ब हमारा पैसिव वॉइस में है। हम किस वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं और किस वर्ब को पैसिव वॉइस कहते हैं। हमने शुरू में ही बताया, जब वर्ब का झुकाव, जब कोई वर्ब का दबाव ऑब्जेक्ट की ओर होता है या जब कोई काम ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तब हम उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। और जब कोई एक्शन, कोई वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है या उस एक्शन या उस वर्ब का झुकाव सब्जेक्ट की ओर होता है तो वह वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के हमें कॉमन रूल्स मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की जगह पर हम रिप्लेस करते हैं। वर्ब हमेशा 3 फॉर्म पे होता है, 3rd फॉर्म में होता है और हमेशा कॉमन मतलब पैसिव वॉइस का रूल्स है कि सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 3rd फॉर्म। ये पहचान होगी। अगली वीडियो लेकर मैं फिर नेक्स्ट हाजिर होऊंगा जिसमें हम और अदर सेंटेंसेस, अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।